माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन का मुद्दा लगभग कई बार सदन में उठ चुका है और कुल मिलाकर के जो उत्तर प्राप्त होता है जी नहीं, उपरोक्ता अनुसार जी नहीं। माननीय सभापति महोदय, जो एनपीएस है, एनपीएस की बड़ी धनराशि बीमा कंपनियों में लगा दी जाती है और अभी एक घोटाला भी इसमें हुआ है कि न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस की धनराशि है निर्धारित 3 बीमा कंपनियों से हटाकर निजी कंपनियों में दे दी गई। माननीय सभापति महोदय, ये जो एनपीएस है ये टोटल पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का एक माध्यम है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अभी आप ही की केंद्र की सरकार ने यूपीएस व्यवस्था लागू किया है। उत्तर प्रदेश में आपने भी ये व्यवस्था दी है कि 2005 के पहले जो विज्ञापित पद है वो पुरानी पेंशन का चुनाव कर सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज पुरानी पेंशन को लेकर के शिक्षक आंदोलनरत रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आए दिन एनपीएस के खाते में ये धांधली हो रही है। पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न, माननीय सभापति महोदय, प्रश्न जब माननीय जी का उत्तर ही आ गया कि उपरोक्ता साहब प्रश्न उठता, ये प्रश्न उठ क्यों नहीं रहा है? माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन का मुद्दा इतना गहरा है, जो प्रश्न क्यों नहीं रहा? उसका उन्होंने उत्तर दे दिया। माननीय सभापति महोदय, ये तो सरकार की हठधर्मिता है कि हम नहीं देंगे पुरानी पेंशन। भाई तो अच्छा, आपकी हठधर्मिता है कि आप सरकार पर दबाव बनाएंगे कि तो? माननीय सभापति महोदय, जो शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं तो क्या उसको प्रश्न पूछना गुनाह है? क्या मांग करना गुनाह है? नहीं, तो प्रश्न करिए ना। माननीय सभापति महोदय, उत्तर के क्रम में माननीय सभापति महोदय पूछिए। मैं माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी का खा का उत्तर आया है कि जी नहीं, प्रदेश में वर्तमान में दिनांक 1 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय पेंशन यानी एनपीएस प्रभावी है। मैं यही चाहता हूं कि ये खा को बदल करके पुरानी पेंशन लागू करने का कष्ट करें। इसमें एक अनुपूरक है। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना बहाली का मुद्दा संसद में एक बार नहीं कई बार उठाया गया है। आपको दोस्तों याद होगा कि विजय कुमार बंधु जी भी संसद में जाकर जितने भी नेता प्रतिपक्ष थे उनसे बात की थी, उनसे चर्चा की थी कि कृपया करके पुरानी पेंशन योजना बहाली का मुद्दा है संसद में जोर शोर से उठाइए और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके संज्ञान तक इस मुद्दे को ले जाइए कि पुरानी पेंशन योजना बहाली का जो मुद्दा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कर्मचारियों के लिए, उनके बुढ़ापे के लिए। और आपने देखा भी होगा मेरे चैनल के माध्यम से या अन्य चैनल के माध्यम से भी देखा होगा कि कई नेता प्रतिपक्षों ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। अर्धसैनिक बलों की पेंशन हो, चाहे शिक्षकों की पेंशन हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, पेंशन सबको मिलना चाहिए। ये सारी चीजें सदन में उठाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली पर किसी भी प्रकार का कोई अभी निर्णय नहीं लिया है। उसके विपरीत यूपीएस पेंशन स्कीम सरकार लेकर आ गई है। यूपीएस पेंशन स्कीम का दोस्तों आप लोगों को भली-भांति पता ही है कि कैसा यूपीएस पेंशन स्कीम में प्रावधान है। जब यूपीएस पेंशन स्कीम आई, एडॉप्ट करने की बारी आई तो कर्मचारियों ने इसको पूरी तरीके से इसका विरोध किया और इसको स्वीकार नहीं किया है। कुछ ही कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएस पेंशन स्कीम को चुना, अदरवाइज बाकी सब ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस को चुना। देखिए, दोनों पेंशन स्कीम से बहुत लाख गुना बेहतर पुरानी पेंशन योजना है और इसी का संघर्ष विजय कुमार बंधु जी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जब 2 पेंशन की बात आ रही है, यूपीएस और एनपीएस की, तो उसमें कर्मचारियों को एनपीएस में ही अपना जो भविष्य है वो सुनहरा नज़र आ रहा है। अब आप खुद समझ लीजिए दोस्तों कि यदि कोई कर्मचारी एनपीएस में कवर्ड है और छोटी एज में भर्ती हुआ है और 60 साल अगर यदि पूरी सर्विस करता है, तो उसका जो कॉर्पस होगा वो कितना ठीक-ठाक बन जाएगा। और जब वो उस कॉर्पस को लेके रिटायर जाएगा, 60% जब वो इन हैंड लेगा और 40% की उसकी पेंशन बनेगी, तो जो 60% उसको पैसा मिलेगा, उस पैसे को भी चाहेगा तो वो किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में या कहीं पर भी उसको इन्वेस्ट करके उसका ब्याज जो है, वो उसका लाभ ले सकता है। तो पेंशन 40% प्लस उसका जो ब्याज आ रहा है, वो भी उसको ठीक-ठाक पेंशन के तौर पे 50-60 हज़ार पेंशन उसकी बन जाएगी। लेकिन यूपीएस में दोस्तों ये समस्या है कि जब आप
रिटायर जाएँगे तो जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, जो आपने पैसा जमा किया है, वो आपको पैसा मिलना नहीं है। फिर आप जब रिटायर जाएँगे तो आपका बेसिक का हाफ़ आपको पेंशन मिलेगा, येस ठीक है। फिर उसके बाद जो डीएडीआर है वो लगेगा, एनपीएस में डीएडीआर नहीं लगता है। लेकिन कर्मचारियों को जो चिंता है वो इस विषय की है कि यदि कोई कर्मचारी 60 में सपोज़ करें रिटायर होता है और वो जाके 65 साल में और आगे चल के उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो पेंशन 50% मिल रही थी, वो पर्सन उसका 60% उसकी फैमिली को मिलने लगेगी, यानी कि वो पेंशन और कम हो जाएगी, उसकी फैमिली को मिलने लगेगी। और आगे जाके यदि फैमिली में जिसको पेंशन मिल रही है, यदि उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो वो पेंशन बंद हो जाएगी। लेकिन एनपीएस में कर्मचारियों की सोच ये है कि जो हमारा 60% पैसा है, वो हमारा सेफ रहेगा। हम उसका ब्याज लाभ ले सकते हैं और यदि हमारे जाने के बाद वो पैसा तब भी वो बैंक में रहेगा और उसका ब्याज हमारे परिवार को मिलता रहेगा। यानी चलिए पेंशन बढ़ेगी नहीं, लेकिन पेंशन जितनी आपकी बन रही है, जितनी मिल रही है, वो कंटिन्यूअसली आपको मिलती रहेगी और आप चाहेंगे तो उस पैसे को कहीं यूज़ भी कर सकते हैं, उस पैसे का कहीं आप यूज़ ले सकते हैं। और कोई भी कर्मचारी यदि 60 साल पूरी सर्विस करता भी है, तो उसके जो बच्चे होते हैं, उसके परिवार में जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, वो सेटल्ड हो चुके होंगे। तो देखा जाए तो इतना ज़्यादा उस टाइम पे पैसे का लोभ रहता नहीं है, उस टाइम पे पैसे का इतना रहता नहीं है। तो पैसा जो है दोस्तों वो एनपीएस में जो कर्मचारियों को ज़्यादा सही समझ में आ रहा है कि जितना हम जमा कर रहे हैं, एटलीस्ट वो हमें वापस तो मिल रहा है। यदि एनपीएस का एक एप्लीकेशन यदि आपके पास है, तो आप उसको डाउनलोड करिए, उसमें अपना पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड जनरेट करके आप देखिए कि जब मार्केट अभी डाउन हो रखी थी दोस्तों, तो भी उसमें जो ब्याज दर था वो 9% के समथिंग दिखा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी मार्केट डाउन हो गई थी बीच में, तो भी 9% से नीचे ब्याज दर नहीं गया और आगे जाके जब ये मार्केट अप होगी, ज़्यादा बढ़ेगी तो ये 9 से 10 भी जा सकता है, 11 भी जा सकता है, 12 भी जा सकता है। तो देखा जाए तो कर्मचारियों को एनपीएस में ज़्यादा अपना भविष्य सही लग रहा है, इसलिए कर्मचारी एनपीएस का तरफ जा रहे हैं। अब जो कुछ परसेंट लोगों ने यूपीएस लिया है, वो सोच समझ के लिया होगा, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अब सरकार का जो ये यूपीएस का फ़ॉर्मूला है, ये दोस्तों पूरी तरीके से फ़ेल हो चुका है और सरकार क्या कर रही है, धीरे-धीरे स कर्मचारियों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ न कुछ नई योजनाएँ ला रही है। जैसे अभी यूपीएस का कैलकुलेटर आ गया है। अब सरकार ये बता रही है कि आप यूपीएस पेंशन स्कीम के तहत अपना जो भी पेंशन मिलना है, कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, वो आप उस कैलकुलेटर के तहत देख सकते हैं। इसके बावजूद भी कर्मचारियों ने यूपीएस पेंशन स्कीम का चुनाव नहीं किया है। तो देखना बाकी ये है कि सरकार अब क्या कुछ नया लेकर आती है, क्या यूपीएस पेंशन स्कीम को जारी रखेंगी या इसमें कुछ और अमेंडमेंट होगा, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।